बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हमारा ये लेक्चर पिछले एरिया प्रॉब्लम की कंटिन्यूशन है। इसमें हमने जो एरिया प्रॉब्लम कंसिडर किया था उसमें इशू ये था कि हमारे पास अगर टॉप कर्व जो टॉप साइड है इस रीजन की ये कर्व्ड है तो ये एरिया हम डायरेक्टली फाइंड नहीं कर सकते एज़ कंपेयर टू रेक्टेंगल। रेक्टेंगल में हम एरिया बड़ी आसानी से ले लेते हैं कि इसकी ये लेंथ और विड्थ को मल्टीप्लाई करें, रेक्टेंगल के एरिया आ जाता है। अब देखें ज़रा इसमें और उसमें डिफरेंस किस चीज़ का है। डिफरेंस ये है कि इसकी टॉप बिल्कुल हॉरिजॉन्टल है और इसकी टॉप कर्व्ड है। अच्छा, अगर किसी फंक्शन का ग्राफ हॉरिजॉन्टल लाइन बने तो हम जानते हैं वो कांस्टेंट फंक्शन होता है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो रेक्टेंगल है ये ऐसे समझें कि इसकी जो ये वाला एज है ये किसी कांस्टेंट फंक्शन का ग्राफ है कि वो पूरी लेंथ एल पर उसकी वैल्यू थ्रू आउट डब्ल्यू रहती है। तो ऐसी सूरत में इसका एरिया क्या बनता है, हम इसे डब्ल्यू इंटू एल कहते हैं। दूसरे लफ्ज़ों में जो इस फंक्शन की कांस्टेंट वैल्यू है आप उस वैल्यू को इस एल से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। एक तरह से अगर आप इसे रीजन से कंपेयर करें तो एल जो है वो ए से बी के दरमियान फासला है, ये इंटरवल की विड्थ है और डब्ल्यू एक तरह से हाइट है। तो यहाँ पर भी ये जो रीजन है इसका एरिया भी एस्टिमेट करने का एक आसान तरीका ये भी हो सकता है कि हम एक सिंगल रेक्टेंगल ले लें। मसलन इसके जो एंड पॉइंट्स है ए पर फंक्शन की वैल्यू और बी पर जो फंक्शन की वैल्यू है, हम इन दोनों वैल्यूज़ की एवरेज वैल्यू अगर ले लें और उस एवरेज हाइट की हम यहाँ पर एक स्ट्रेट एंड हॉरिजॉन्टल लाइन बना लें तो ये रीजन भी एक रेक्टेंगल बन जाएगा और एक तरह से उस रेक्टेंगल के एरिया इस रीजन ये जो रीजन एस के एरिया को अप्रोक्सीमेट करेगा। तो दूसरे लफ्ज़ों में अगर इसका मतलब ये है कि हम यहाँ पर इसको रीजन को अगर सिंगल रेक्टेंगल में तो नहीं तब्दील कर रहे, लेकिन हमने जो इसका प्रोसीजर रिमान सम वाला दिया था एक्चुअली उसमें हम क्या कर रहे हैं, हम उसमें अपने फंक्शन को पीस वाइज कांस्टेंट बना रहे हैं। यानी जैसे यहाँ पर था हमने इसके छोटे छोटे सब इंटरवल कर लिए और ये पहला सब इंटरवल है, इसके अंदर अगरचे के फंक्शन कांस्टेंट नहीं है लेकिन हम ये एज्यूम करेंगे ये कांस्टेंट है और इसकी जो इस इंटरवल में वैल्यू है वो है जो इस पहली रेक्टेंगल की हाइट है। इसी तरह से दूसरी स्ट्रिप में हम इस वाले रीजन को इस रेक्टेंगल से अप्रोक्सीमेट कर रहे हैं तो एक तरह से हम ये एज्यूम कर रहे हैं कि इस रेक्टेंगल के अंदर फंक्शन ये जो इस तरह से कर्व के अलॉन्ग वेरी कर रहा था उसके बजाय ये यहाँ पे बिल्कुल ये कांस्टेंट है और हम इसकी कांस्टेंट वैल्यू जब लेते हैं तो ये एक तरह से जो हाइट है फंक्शन की वैल्यू है तो हाइट को इस विड्थ से मल्टीप्लाई किया तो रेक्टेंगल के एरिया आ गया। तो बेसिकली ये रेक्टेंगल का जो एरिया है ये इस कर्व के नीचे इस वाले एरिया को अप्रोक्सीमेट कर रहा है। इसी तरह से हमारे पास ये हर जगह हो रहा है। तो एक तरह से हमने अपनी असल फंक्शन को क्या असल कर्व को किया है हमने उसे पीस वाइज कांस्टेंट मान लिया है कि 0 से 1/4 के दरमियान कांस्टेंट रहता है ये इस हाइट पर, 1/4 से 1/2 के दरमियान इस हाइट पर कांस्टेंट रहता है, 1/2 से 3/4 पर यहाँ पर, 3/4 से 1 के दरमियान यहाँ पर। तो एक तरह से हमने अपने असल फंक्शन को जो कि कंटिन्यूसली वेरी कर रहा था हमने उसे पीस वाइज कांस्टेंट बना लिया है। तो ये बेसिकली इसमें बेसिक कॉन्सेप्ट है इस अप्रोक्सीमेशन में। इसी तरह से जब आप इसके नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स बढ़ाते जाएंगे तो हमारी जो पीस वाइज कांस्टेंट वाली अप्रोक्सीमेशन है वो ज़्यादा बेहतर होती जाएगी। जो रेक्टेंगल की हाइट है अपने रेक्टेंगल के अंदर वो कर्व की ज़्यादा करीब होगी जिसकी वजह से हमारी जो एरिया की अप्रोक्सीमेशन है वो बेहतर होती चली जाती है। तो इसका मतलब ये है कि हम इस तरह से एक्चुअल जो कॉन्सेप्ट है इस रेक्टेंगल के अंदर वो यही हुआ कि हम अपने असल फंक्शन को पीस वाइज कांस्टेंट मानकर हम एरिया अंडर द कर्व को अप्रोक्सीमेट कर रहे हैं बाय समिंग द एरियाज ऑफ द रेक्टेंगल्स। तो अब हम चलते हैं इस कॉन्सेप्ट के साथ हम डिस्टेंस प्रॉब्लम पे चलते हैं। डिस्टेंस प्रॉब्लम में भी यही कॉन्सेप्ट यूज़ होता है। डिस्टेंस प्रॉब्लम से पहले हम पीछे चैप्टर 2 में हम वेलोसिटी प्रॉब्लम पढ़ चुके हैं। वेलोसिटी प्रॉब्लम क्या था, अगर हमें डिस्टेंस फंक्शन दिया हो तो किसी भी टाइम पर हम वेलोसिटी कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो हमने देखा था कि डिस्टेंस फंक्शन का डेरिवेटिव ले लिया जाए तो हमारे पास वेलोसिटी की वैल्यू आ जाती थी। अब ये उसका इन्वर्स प्रॉब्लम है, यानी हमें वेलोसिटी फंक्शन दिया हुआ हो और हमें किसी भी लम्हे
ये फाइंड करना हो कि इनिशियल टाइम से लेके उस लम्हे तक इस कितना फासला तय हुआ है। तो ये एक तरह से उसका इन्वर्स प्रॉब्लम है। पहले डिस्टेंस फंक्शन था, उससे वेलोसिटी फाइंड करना थी, अब वेलोसिटी फंक्शन है और उससे हमने डिस्टेंस फाइंड करना है। तो ये हमारा डिस्टेंस प्रॉब्लम है। अब इसमें देखें कि इसमें एक सिंपल कॉन्सेप्ट ये कि अगर हमारे पूरे टाइम इंटरवल में जिसमें बॉडी मूव कर रही है अगर उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट रहे तो आप जानते हैं कि ऐसी सूरत में हमारे पास जो उसका फार्मूला है वो S=VT होता है। हम और उसमें हम v की जगह उसकी वैल्यू और टोटल टाइम जितना वो उस बॉडी ने ट्रैवल किया हो हम वो यहाँ डाल दें, तो इस तरह से हमारे पास ये फार्मूला आ जाता है। अब इसको अगर आप देखें तो ये बेसिकली वो रेक्टेंगल के एरिया से मिलती जुलती बात है। जो टाइम है ये टोटल टाइम है जिसके दौरान बॉडी ने मूव किया है, और ये बेसिकली वो टाइम इंटरवल, जैसे हम वहाँ ए से बी ले रहे थे तो ये टाइम इंटरवल आपका 0 टाइम से लेके जिस टाइम तक भी आप जाते हैं वो टोटल टाइम है जिसमें बॉडी ने मूव किया है। और वेलोसिटी v अगर पूरे ड्यूरेशन में वेलोसिटी कांस्टेंट रही है तो इसका मतलब ये कि वेलोसिटी का ग्राफ आपका हॉरिजॉन्टल है। तो इट मीन्स कि जो vt है ये उस रेक्टेंगल का एरिया है जिसकी लेंथ ये टाइम इंटरवल की ड्यूरेशन के बराबर है और उसकी हाइट वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड के बराबर है। तो इस तरह से हमारा जो ये वाला फार्मूला है ये फार्मूला बेसिकली कांस्टेंट फंक्शन के लिए है। जैसे कि हमने ऊपर रेक्टेंगल का एरिया फाइंड किया था उसी तरह से हम इस फार्मूले को यूज़ करते हुए अगर एक कांस्टेंट वेलोसिटी हो तो हम डिस्टेंस डायरेक्टली कैलकुलेट कर सकते हैं। मसला उस वक्त आता है जब वेलोसिटी हमारी कांस्टेंट ना हो, जैसे पीछे एरिया प्रॉब्लम में था कि फंक्शन की हाइट कांस्टेंट नहीं थी, हाइट पॉइंट टू पॉइंट वेरी कर रही थी, कभी हाइट बढ़ जाती थी कभी हाइट कम हो जाती थी, जिस वजह से वो रेक्टेंगल नहीं बन पाती थी। तो यहाँ पर भी जब वेलोसिटी आपकी वेरिएबल हो, टाइम के लिहाज से चेंज हो रही हो, तो उस वक्त अगर आपने डिस्टेंस फाइंड करना हो तो आप डायरेक्ट इस तरह से पूरे टाइम इंटरवल के साथ किसी एक वेलोसिटी वैल्यू से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है। तो इसका भी अभी हम चूँकि डिस्टेंस प्रॉब्लम हम अप्रॉक्सीमेशन की बात कर रहे हैं तो हम डिस्टेंस एस्टिमेट कर रहे हैं। तो यहाँ भी डिस्टेंस एस्टिमेट करने का वही प्रोसीजर जो हमने पीछे किया था कि हम यहाँ पर इंटरवल बना के टाइम इंटरवल बना के हर इंटरवल के अंदर हम ये जो स्मॉल सब इंटरवल में अज्यूम कर लेते हैं कि वेलोसिटी कांस्टेंट है। इस तरह से उस सब इंटरवल के अंदर ये S=VT वाला फार्मूला या डिस्टेंस वेलोसिटी इनटू टाइम ये वाला फार्मूला लगाते हैं और हर सब इंटरवल में हम डिस्टेंस कैलकुलेट कर लेते हैं और फिर तमाम सब इंटरवल्स में डिस्टेंस कैलकुलेट करने के बाद हम उसे ऐड अप कर लेते हैं। तो इस तरह से हमारे पास ये सिलसिला जब ऐड अप करेंगे तो हमारा टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड आ जाएगा। अब ये उसी की एक एग्जांपल है इसी पैटर्न पर। ये एक टेक्निकली मैथमेटिकली ये डिस्टेंस प्रॉब्लम एरिया प्रॉब्लम में फ़र्क नहीं है। अब ये एक एग्जांपल 4 देखें। आप फर्स्ट करें आप कार पे चल रहे हैं, आपने 0 टाइम पर अपनी स्पीड चेक करना शुरू की तो 0 पर 17 माइल्स पर आवर थी, 5 सेकंड पर ये थी। ये आपने एक डाटा अपना 0 से लेकर 30 सेकंड्स के दरमियान 5 सेकंड्स के गैप से आपने कार के मीटर से रीड कर लिया। अब आप ये जानना चाहते हैं कि 0 से लेकर 30 सेकंड तक इस टाइम इंटरवल में गाड़ी ने कितना फासला तय किया, आप फासला एस्टिमेट करना चाहते हैं। तो सबसे पहले तो आप इसकी यूनिट्स एक जैसी कर लें। टाइम सेकंड में था, वेलोसिटी माइल पर आवर है, तो पर आवर को इसको आप फीट पर सेकंड में कन्वर्ट कर लें। 1 माइल पर आवर होता है 55,280 फीट पर 3600 सेकंड। इसको सिंप्लीफाई करके आप इन वैल्यू से मल्टीप्लाई करके आप ये डाटा जनरेट कर सकते हैं, यूनिट्स अपनी कन्वर्ट कर लें। अब हम ये अगर एज्यूम कर लें वही बात कि हम अपने वेलोसिटी को पीस वाइज कांस्टेंट कैसे बनाते हैं। अगर मैं ये मान लूँ कि 0 पर वेलोसिटी 25 है, 5 सेकंड पे वेलोसिटी 31 फीट पर सेकंड है। अगर मैं ये एज्यूम कर लूँ कि नहीं 0 से 5 सेकंड के इस सब इंटरवल में वेलोसिटी 25 से 31 तक वेरी किया है, तो ये वेरिएशन की सिग्निफिकेंट नहीं, मैं इस वेरिएशन को इग्नोर कर दूं और मैं कहूँ इस पूरे इंटरवल में उसकी वेलोसिटी 25 फीट पर सेकंड रही है, तो फिर इस 0 से 5 वाले सब इंटरवल के अंदर जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड होगा 5 सेकंड को 25 फीट पर सेकंड से मल्टीप्लाई करेंगे तो 125 फीट का डिस्टेंस आ गया। तो ये पहले सब इंटरवल के अंदर जो 0 से 5 वाला था उसका डिस्टेंस ट्रेवल्ड आ गया। तो एक तरह से आप देखें तो हमने रेक्टेंगल के एरिया वाला एक तरह से फार्मूला लगाया। इंटरवल की विड्थ है
और उसको हमने कांस्टेंट वैल्यू वेलोसिटी से मल्टीप्लाई किया। इस तरह से दूसरा सब इंटरवल है 5 सेकंड से 10 सेकंड, इसमें वेलोसिटी हमारी 31 फीट पर सेकंड से 35 फीट पर सेकंड तक जाती है, यानी 4 की वेरिएशन। हम अगर इसे 31 के मुकाबले में 4 निग्लिजिबल है, हम इसे अगर इग्नोर कर दें तो हमारी हम ये अज्यूम करते हैं इस पूरे सब इंटरवल में 5 से 10 तक वेलोसिटी 31 रहती है। तो हम यहाँ पर फिर रेक्टेंगल वाले एरिया जैसा फार्मूला था, ये S=VT वाला फार्मूला है, वो लगा के हम वेलोसिटी 31 और टाइम 5 सेकंड, तो ये 155 आ गया। इस तरह से हर सब इंटरवल के अंदर आप उस सब 10 से 15 है तो ये 5 सेकंड, इसमें आप 35 की वेलोसिटी ले लें, फिर 15 से 20 में 43 ले लें, 20 से 25 में ये हर सब इंटरवल के अंदर डिस्टेंस ट्रेवल्ड कैलकुलेट कर लें, बाद में उसे ऐड अप करेंगे तो ये टोटल डिस्टेंस का एस्टिमेट आ जाएगा। तो यहाँ आप देखें तो हमने हर सब इंटरवल पर लेफ्ट हैंड यूज़, यानी 0 से 5 सब इंटरवल में 0 वाली वैल्यू यूज़ की है, 5 से 10 वाले सब इंटरवल में 5 वाली, 10 से 15 वाले में 10 वाली, 15 से 20 वाले में 15। तो ये हमने लेफ्ट हैंड यूज़ किए हैं। ऐसे अगर आप राइट हैंड यूज़ करना चाहिए तो आप इस तरह से भी कर सकते हैं कि 0 से 5 इंटरवल में आप कहें कि 5 वाले पे वैल्यू 31 है, तो हम कहें कि इस पूरे इंटरवल में स्पीड वेलोसिटी 31 फीट पर सेकंड रहती है, तो हम 5 को 31 से मल्टीप्लाई कर दें। 5 से 10 में हम एज्यूम कर लेंगे 35 रहती है। इस तरह से हम राइट हैंड को यूज़ करते हुए डिस्टेंसेस कैलकुलेट कर सकते हैं हर सब इंटरवल में, फिर ऐड अप करेंगे तो ये हमारे पास टोटल डिस्टेंस आ जाएगा। और चूँकि ये देखो तो वेलोसिटी इंक्रीजिंग है तो राइट, हाँ ये यहाँ तक इंक्रीजिंग है, आगे जाके थोड़ी डिक्रीजिंग है। चलें बहरहाल इसी तरह से आप ये भी कर सकते हैं कि आप मिड पॉइंट यूज़ करें। 0 से 5 इंटरवल में आप कहें 25 और 31 की एवरेज ले लें, इनको ऐड करके 2 पर डिवाइड कर दें, जो वैल्यू आप ये अज्यूम कर लें कि इस इंटरवल में वो वाली एवरेज वैल्यू रहती है, इससे आप डिस्टेंस ट्रेवल्ड फाइंड कर लें पहले 5 सेकंड में। इस तरह से हर सब इंटरवल में आप एवरेजिंग के ज़रिए भी एवरेज वेलोसिटी लेके तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यूँ आपके पास ये डिफरेंट एस्टिमेट्स आ जाते हैं। तो ये इस तरह से डिस्टेंस प्रॉब्लम भी एग्जैक्टली वैसे ही है मैथमेटिकली जैसे एरिया प्रॉब्लम था। तो फिर हम उसी तरह से इसे कह सकते हैं, हमारे पास टाइम इंटरवल अगर ए से बी हो तो हम उसके अंदर इसको आप बी माइनस ए को एन से डिवाइड कर दें और इस तरह से डेल्टा टी आ जाएगा। डेल्टा टी आप ए में, ए जो आपका T0 हो गया, इसमें डेल्टा टी ऐड करें T1, उसमें डेल्टा टी ऐड करें T2, इस तरह से आप अपने दरमियान के टाइम बना लें। डेल्टा टी ये वाला था। अब आप उसी तरह से अगर आप लेफ्ट हैंड यूज़ करते हैं हर सब इंटरवल में तो T0 पर वेलोसिटी या एफ ऑफ टी अब आपके वेलोसिटी को ज़ाहिर कर रहा है, तो ये वेलोसिटी इंटू डेल्टा टी, ये इंटरवल की विड्थ प्लस सेकंड इंटरवल, उसके लेफ्ट हैंड पे वेलोसिटी की वैल्यू इंटू डेल्टा टी। ये आप सारा इस तरह से प्रोडक्ट्स लेके ऐड अप कर लें तो ये आपके पास डिस्टेंस का एस्टिमेट आ जाता है जिसमें कि आपने लेफ्ट हैंड्स यूज़ किए हैं। ऐसे ही अगर आप राइट हैंड यूज़ करना चाहें तो फिर पहले सब इंटरवल में आप T0 पर फंक्शन की वैल्यू के बजाय T1 वाली वैल्यू यूज़ करेंगे, दूसरे में T2 वाली और आखिरी में आप Tn वाली यूज़ करेंगे। तो ये राइट हैंड्स के साथ डिस्टेंस का एस्टिमेट आपके पास ये आ जाता है। तो इस तरह से हम यही मैथमेटिकली सेम एक्सप्रेशन है रिमान सम में, इससे हम अपने डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं। और अगर हम इसको जितना आप नंबर ऑफ सब इंटरवल्स को बढ़ाते जाएंगे एक्यूरेसी बढ़ती जाएगी। और अगर हम इस पर लिमिट अप्लाई कर रहे हैं कि n अप्रोचेस इन्फिनिटी तो ऐसी सूरत में हमें एग्जैक्ट डिस्टेंस मिलेगा। और ये लिमिट चाहे आप लेफ्ट एंड यूज़ की करके जो हमने रिमान सम फाइंड किया उस पर लगा दें या राइट एंड वाले सम पर लगा दें, तो दोनों सूरतों में लिमिट इनकी सेम आती है। एरिया प्रॉब्लम में हम ये बात देख चुके हैं। तो इस तरह से हमने देखा कि अगर हमारे पास वेलोसिटी वेरिएबल फंक्शन है और उसके ज़रिए हमने डिस्टेंस ट्रेवल्ड फाइंड करना है तो एस इक्वल टू वी टी के बजाय हम रिमान सम से इसका डिस्टेंस ट्रेवल्ड यूज़ फाइंड करते हैं। इसी तरह से आप वर्क डन का फार्मूला जानते हैं कि वर्क डन होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, लेकिन ये फार्मूला तभी यूज़फुल होता है जब आपकी फोर्स पूरे डिस्प्लेसमेंट में कांस्टेंट रहे। अगर फोर्स आपकी वेरिएबल हो जाए तो उस वक्त वर्क डन कंप्यूट करने के लिए आपको यही स्ट्रेटजी अप्लाई करनी पड़ेगी जो हमने यहाँ डिस्टेंस प्रॉब्लम में किया है या एरिया प्रॉब्लम में किया है कि आप अपने उस डिस्प्लेसमेंट के छोटे छोटे सब इंटरवल बनाएं। हर सब इंटरवल के अंदर आप फोर्स की एक अप्रॉक्सीमेट कांस्टेंट वैल्यू अज्यूम कर लें। तो इस तरह से आप उस सब इंटरवल की विड्थ को उस इंटरवल के अंदर जो आपने फोर्स की वैल्यू ली उससे मल्टीप्लाई करेंगे, उस सब इंटरवल के अंदर वर्क डन आ जाएगा। यूँ तमाम सब इंटरवल्स के अंदर जो जो वर्क डन हुआ उसे आप कैलकुलेट करके सम अप कर लें तो आपका टोटल वर्क डन का एस्टिमेट आ जाएगा। और नंबर ऑफ सब इंटरवल्स पर जब लिमिट लगाएंगे कि दे अप्रोच इन्फिनिटी
तो ऐसी सूरत में आपके पास एग्जैक्ट वर्क डन आ जाएगा। ये एप्लीकेशन चैप्टर 6 में इसकी दी हुई है, हम वहाँ पर ये कुछ करेंगे। तो इस तरह से ये हमारा जो प्रॉब्लम था, ये डिस्टेंस प्रॉब्लम भी कंप्लीट हुआ। तो ये जो स्ट्रेटजी हमने अप्लाई की है यहाँ पर एरिया प्रॉब्लम में और डिस्टेंस प्रॉब्लम में, हम इसको रिमान सम कहते हैं। और एक्चुअली देखिए इसमें लिमिट का कॉन्सेप्ट है। तो इस कोर्स कैलकुलस 1 के शुरू में आपको एक बात बताई थी कि लिमिट एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो पूरे कैलकुलस की बुनियाद है। तो देखिए डेरिवेटिव को आप लिमिट की हेल्प से डिफाइन कर रहे थे। तो अभी जो है ये रिमान सम है, रिमान सम पर आपने लिमिट लगाई है, तो इससे आपके पास एग्जैक्ट वैल्यूज़ आ रही हैं। आगे हम जाके देखेंगे इसी रिमान सम पर ये जो लिमिट लगाई है बेसिकली ये इस f का इंटीग्रल की वैल्यू बनती है। इसी को आप कह सकते हैं, ये जो d है ये आप उसमें देखेंगे कि एक्चुअली जो ये d है ये आपके पास हम इसे जाके वहाँ देखेंगे कि इनफैक्ट जो ये चीज़ है ये आपके पास f का इंटीग्रल बनता है। यहाँ थोड़ा सा f सही लिखा नहीं जा रहा, तो ये आप वहाँ जाके देखेंगे कि ये इनफैक्ट क्या है, ये f ऑफ t और ये dt, और इसमें आपके पास यहाँ लोअर लिमिट a होगी और यहाँ पर आपके पास अपर लिमिट b होगी। यानी इस तरह से ये जो इंटीग्रल है हमारा, देखो तो ये लिमिट की हेल्प से डिफाइन हो रहा है। तो ये लिमिट ही की हेल्प से हम कंटिन्यूटी टेस्ट करते हैं, लिमिट ही की हेल्प से हम डेरिवेटिव डिफाइन करते हैं, और लिमिट ही की हेल्प से हम इंटीग्रेशन डिफाइन करते हैं। और आप जानते हैं कि कैलकुलस में डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन ही है। अस्सलाम वालेकुम।